नमस्कार, मैं एसके सिंह कवर ऑफ इंडिया से। 11 तारीख को जो दिल्ली में हंगामा हुआ, जिसमें अखिलेश यादव जी बैरिकेडिंग कूदते हुए दिखाई दिए और इंडिया गठबंधन के कई सारे नेता को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अपने थाने ले आई। इस बारे में पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को जानना चाहिए ये ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होने का कारण क्या था। हिंदुस्तान के हर एक वोटर को जानने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। हम सबका वोट का है और वोट की चोरी हमारे अधिकारों की चोरी है। संविधान ने हम सबको एक वोट की अधिकार दिया है, हर व्यक्ति को एक वोट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो या कोई भी हो या किसी भी जाति धर्म समुदाय से आता हो, उन सबको एक वोट का अधिकार दिया गया है। 1 पर्सन 1 वोट, ये संविधान ने हमें दिया है और उसकी रक्षा हमें खुद करना होगा। और जब हम अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी भी नेता के ऊपर उंगली उठाने, कोई अधिकार नहीं है। और आज जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमारे वोट के अधिकारों के लिए आवाज बने हैं तो हमें उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। ये कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी दल का सवाल नहीं है, ये हमारे वोटों का सवाल है। 7 अगस्त को राहुल गांधी सैकड़ों पत्रकारों के बीच पूरे सबूतों के साथ हमारे वोट की चोरी की पर्दाफाश किए, जिसका जवाब अब तक नहीं आया, जिसका जवाब खुले तौर पर इलेक्शन कमीशन अधिकारी श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अब तक दे नहीं पाए। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के कई सारे प्रवक्ता चुनाव आयोग को डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं। और बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी चुनाव आयोग को बचाने में लग गए, जिसका सीधा और साफ संकेत होता है कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी को चुनाव आयोग मदद कर रहा है वोट चोरी करने के लिए। इसीलिए बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहा है, हर जगह बचाने की कोशिश कर रहा है। यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो राहुल गांधी के आरोपों को 1 बाय 1 सबूतों के साथ अब तक जवाब दे चुके होते, पर चुनाव आयोग अब तक चुप है। और अब चुनाव आयोग अपने ही दिए हुए वोटर पेपर के लिए राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सवाल आप सबसे, क्या ऐसे चुनाव आयोग जो अपनी जवाबदेही से भाग रहा है वो निष्पक्ष होकर चुनाव करा पाएगा या नहीं? अगर जवाब मिल जाए तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। और एक बड़ी कमाल की बात है, और अब बीजेपी और उसके सहयोगी बोलने लगे हैं कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा, लेकिन बैटिंग चुनाव आयोग के लिए करेंगे। ऐसा क्यों? चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही क्यों नहीं दे रहा है? और एक और चीज, जब भी कोई ऐसी बात होती है जो देश के लिए हो, देश के हित में हो, तभी कुछ न कुछ भारत में कुछ और चीजें बड़ा होने लगता है, लेकिन होता जरूर है। ध्यान भटकाने के लिए अब सरकार क्या करेगी? जय हिंद।